हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग अपना गुफी का फर्स्ट बात करने जा रहे हैं आफ्टर 3 मंथ्स। तो देखते हैं कैसा होता है। ज़्यादातर डॉग को मैक्सिमम पसंद नहीं होता है बात लेना, पानी से दूर दूर भागते हैं। तो देखते हैं अपना गुफी के साथ कैसा होता है, वो आराम से कराता है या थोड़ा सा, समझ गए ना। तो चलिए आपको दिखाता हूँ इसका फर्स्ट बात।
इसे गर्मी एकदम पसंद है। अच्छा ठीक है तो ठीक है तो ठीक है तो ठीक है तो बाबा ठीक है बेटा। ऐसे करने से क्या होता है बता? ऐसे करने से क्या होएगा? ऐसे करने से क्या होएगा? रुक 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 स्लिप 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 लेके आओ ना। नो 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 बस 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 दूर से इसको हेयर ड्रायर एकदम ही पसंद नहीं है। छोड़ो आजा आजा इधर आ आजा आजा। इतना क्या भोंकना है? हैं? इतना क्या भोंकना है? हैं? इतना क्या भोंक है? क्या हो गया? हेयर ड्रायर की इसका बाल देखो नागिन जैसा। चुप रहो। चलो ऊपर जाओ। ऊपर चले जाओ। ऊपर जाओ। अरे बाबा अरे गरम गंदा है, हो जाएगा वो। गरम है वो। पाँव जल जाएगा बेटा तेरा। सेकेंड बार कंघी करना पड़ेगा वापस। मेरा बाल चिपक जा। बेबी माय स्वीट हार्ट माय लाडूरी। रुक इसका हेयर इधर से ऊंचा करना पड़ेगा। रुक रुक तो मेरा हीरो बन गया तो एकदम मेरा हीरो मेरा हीरो बन गया मेरा बेटा। एकदम हीरो बन गया एकदम हीरो बन गया मेरा छोटी मुझसे। With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. चिड़िया को देने का ना, एक हम भी खा लेते हैं। क्या ये तो चिड़िया का भी खाना खा लेता है, गुफी का भी खा लेता है। तो ऐसी पसंद है। हमको लगता है गुफी का स्टार्टर सब ये नहीं खा जाता तो क्या? पागल है क्या? तभी लग रहा है कि खाली चुप रहना। खाली हो गया है। हट। खाली खाली लग रहा है एकदम। ये गेहूं है जो हम लोग खाता आता। डूंगा पड़ जाएगा उंगली का ओ डूंगा यहाँ पड़ जाएगा। आ रहा है। अभी नहाने के बाद ये गुफी आराम कर रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हो शिट्ज़ू के या कोई भी ऐसा ब्रीड जिनके लॉन्ग हेयर है, तो एक चीज़ का जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी आप इन पपीज़ को नहलाते हो, जो आप वाटर यूज़ करोगे तो वो हमेशा वार्म रहना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं और ज़्यादा गर्म भी नहीं। और कोशिश करिएगा जब भी आप नहलाओ उस टाइम मौसम अच्छा होना चाहिए, धूप खिला होना चाहिए, ताकि आप नहलाने के बाद उनको आप जब ड्रायर से अगर उसको आप जब इसका हेयर को आप सुखाते हो या आप धूप में ले जाके सुखाते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। कभी कभी क्या होता है हेयर ड्रायर पपीज़ को पसंद नहीं आता, जैसे मेरा गुफी है इसको पसंद नहीं है, तो मैं जब भी नहलाता हूँ तो उस टाइम मौसम देखता हूँ, अगर धूप अच्छा खिला है तभी नहलाऊँगा, अदरवाइज़ नहीं नहलाता। और ठंडा मौसम में नहलाने से क्या होता है बीमार होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और एक चीज़, और जब भी आप शैम्पू अप्लाई करते हो तो कोशिश करिएगा इसका आईज और ईयर्स में शैम्पू या कुछ भी ये सब नहीं जाना चाहिए, इन लोग के लिए बहुत हार्मफुल होता है, तो वो चीज़ आप अवॉइड करिएगा। और जब भी आप इसको बात देते हो तो
तो अगर आपसे संभलता नहीं है तो एक जन को और साथ में रखिए ताकि इसको पकड़ सके और अच्छा से अप्लाई कर सके। कभी कभी क्या होता है, कुछ पपी को बात लेना पसंद नहीं होता है और कुछ पपीज़ को बात आराम से ले लेते हैं, कुछ भी हिल डुल नहीं करते हैं, चुपचाप नहा लेते हैं। जैसे मेरा गुफी को आज जब नहलाया तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी उछल कूद नहीं किया, आराम से चुपचाप नहा लिया। ये आराम से इधर उधर कुछ भी आवाज़ भी नहीं किया, एकदम चुपचाप था, शांत था और उसको अच्छा लग रहा था। सो जाओ बेटा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और आप जब वो भी शैम्पू यूज़ करते हो तो आप डॉक्टर से रिकमेंडेड शैम्पू ही यूज़ करिए, क्योंकि मार्केट से बहुत सारे शैम्पू आते हैं और बहुत सारे अच्छे शैम्पू भी है। फिर भी आप अगर फर्स्ट टाइम ओनर हो तो, क्योंकि बहुत जन क्या होता है, खुशबू जिनको सेंट पसंद है, जैसे सेंटेड आता है बहुत सारे शैम्पू, और वो सब क्या होता है कभी कभी अच्छा भी नहीं होता है और एलर्जी प्रॉब्लम भी हो जाता है। इनको स्किन पे सूट भी होना चाहिए। अगर आप जो शैम्पू अप्लाई कर रहे हो तो आप कोशिश करिए हर्बल शैम्पू यूज़ करने का जितना हो सके। और इसको बात हम लोग जो छोटे पपी होते हैं उसको कब नहलाना चाहिए, आप समझ लीजिए 1 महीना में कम से कम 2 बात देना ज़रूरी होता है। अब उतना दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। और लंबे हेयर के जितने भी पपीज़ होते हैं, जैसे मेरा ये सिट्जू है गुफी, इसको दिन में 2 बार या 3 बार कोम करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो इसका जो हेयर्स है वो टैंग हो जाता है, कर्ली हो जाता है, फिर उसको कॉम से निकालना, उसको स्ट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ज़्यादा कर्ली हो जाने से फिर इसका हेयर को कट करना पड़ता है। तो आप कोशिश करिए इसका हेयर को अच्छा रखने के लिए डेली 1 से 2 बार दिन में कॉम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो इसका जो हेयर से इन लोग का लुक आता है। क्या हुआ, अब वो यहाँ सोया हुआ था, अब वहाँ जाके सो गया ये। और जब भी इसको बेड में रखता हूँ ना, वो एक जगह एक पोजीशन में नहीं सोता है, थोड़ी देर यहाँ सोएगा, फिर अभी उधर सोया हुआ है, फिर जाके उसका एंगल चेंज होते रहता है। आई होप गाइज आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करिएगा। अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे तरफ से वो गुफी की तरफ से बाय बाय। सो जा। Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Then we hustle.